दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी में कहानी अब एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो सबको हैरान कर देगा। ईशा ने ठान लिया है कि वह किसी भी हाल में बिंदिया की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी। इसलिए ईशा एक बहुत बड़ा कदम उठाती है। वह बिंदिया के सामने कांच पीसकर लड्डुओं में मिलाने लगती है। बिंदिया जो इतने दिनों से अंधेपन का नाटक कर रही थी, अचानक घबराकर बोल उठती है, ये तुम क्या कर रही हो ईशा? ईशा मुस्कुराकर जवाब देती है, कुछ नहीं बिंदिया दी, तुम्हारे लिए लड्डू बना रही हूँ। थोड़ी देर बाद जब लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं और सारे घर वाले बिंदिया को लड्डू खिलाने लगते हैं तो बिंदिया गुस्से में चिल्ला उठती है, रुको, इसमें कांच के टुकड़े हैं। सारे लोग चौंक जाते हैं। कांच? तुम्हें कैसे पता चला? बिंदिया बोलती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और बस दोस्तों, यहीं पर सबको समझ आ जाता है कि बिंदिया अंधी नहीं है। ईशा सबको बताती है कि इतने दिनों से वह सूरज को धोखा दे रही थी और अपने अंधेपन का झूठा नाटक कर रही थी। पूरा घर हैरान रह जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी ये ट्विस्ट शॉकिंग लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ईशा अब ये ठान लेती है कि वह सूरज को सब कुछ सच बताएगी। वह उसके पास जाती है और बताती है कि बिंदिया की आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक है, लेकिन सूरज उस पर विश्वास नहीं करता। तभी ईशा वह वीडियो दिखाती है जिसमें बिंदिया मोबाइल चला रही होती है, टाइपिंग कर रही होती है और सामने वाले के मैसेज भी पढ़ रही होती है। वीडियो देखकर सूरज के होश उड़ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि वह इतने दिनों से जिस पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहा था, वही उसके साथ धोखा कर रही थी। सूरज का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों है। वह बिंदिया के सामने जाकर कहता है, तुमने मेरे प्यार, मेरे भरोसे और मेरी जिंदगी से खेला है। बिंदिया हाथ जोड़कर कहती है, सूरज मुझे माफ कर दो। लेकिन अब सूरज के दिल में सिर्फ बदले की आग जल रही होती है। दोस्तों, अब कहानी यही नहीं रुकने वाली। ईशा एक और सच्चाई उजागर करती है कि इस पूरी साजिश के पीछे गुलाब सिंह का भी हाथ था। यह सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सूरज और ईशा दोनों मिलकर गुलाब सिंह और बिंदिया को सजा देने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या ये दोनों अपनी सच्चाई सबके सामने लाने में कामयाब होंगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब दोस्तों, बात करते हैं काव्या की कहानी की, जहाँ पर आरव और दादी मिलकर उस पर काले जादू का इल्जाम लगाते हैं ताकि उसे घर से बाहर निकाला जा सके। काव्या बहुत दुखी होती है, लेकिन तभी उसकी बहन रिया उसके लिए खाना लेकर हवेली पहुंचती है। दोनों बहनें मिलकर बहुत खुश होती हैं, पर तभी रिया सुन लेती है कि आरव किसी से कह रहा है, कहीं मेरी यह झूठी शादी सच्ची ना बन जाए। मुझे डर है, मैं काव्या को अपने से दूर करना चाहता हूँ। रिया यह बात काव्या को बताती है, लेकिन काव्या को यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि रिया झूठ बोल रही है। पर दोस्तों, कहानी में अब बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि जब आरव और दादी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी पीछे से काव्या सब कुछ सुन लेती है। वह चौंक जाती है और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि काव्या क्या फैसला लेगी। क्या वह आरव और दादी को सजा दिलवाएगी या फिर कोई नया प्लान बनाएगी? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में बहुत धमाकेदार ट्विस्ट आने वाले हैं। तो अगर आप भी पति ब्रह्मचारी के फैन हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।